तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 751 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर वू, जीलिन और हमारी सिस्टर चूचू वो तीनों ही लू फैमिली में जाते हैं और जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ज़ूफैन के मास्टर के बारे में। तो जब वो लोग वहां पर हमारे जुनहाई की तरफ देख रहे होते हैं कि जुनहाई को शायद यहाँ पर हमारे ज़ूफैन के मास्टर के बारे में कुछ पता होगा, तो जुनहाई उनसे कहता है कि ब्रदर्स मेरे लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, ये बात वाकई में सच है कि ज़ूफैन का ओरिजिन लू क्लैन है। वो शुरुआत से हमारे लू क्लैन के अंदर एक बटलर था, लेकिन जब हमारी फैमिली बहुत ही बड़े क्राइसिस में थी, हमारी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ, उस वक्त बटलर ज़ूफैन ने अपनी पावर्स को अचानक से रिलीज किया। हमें नहीं पता उसके पास पावर्स कहां से आई, लेकिन उसी वक्त उसने अपनी पावर्स को रिलीज किया और पता चला कि वो कितना एक महान और बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। लेकिन उसने कभी यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में नहीं बताया, ना ही कभी हम लोगों ने उससे उसके मास्टर के बारे में पूछा है। तो इसी के साथ ही हमारा ब्रदर वू जो होता है वो सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर ज़ूफैन अचानक से कहां से निकल आया। अब ये तो नहीं है कि पत्थर उठाया और उसके नीचे से ज़ूफैन निकल आया या फिर आसमान से डायरेक्टली टपका होगा। यहाँ पर टियानजू में किसी न किसी को तो उसके मास्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर लू फैमिली को नहीं पता तो फिर किसी को पता नहीं हो सकता। तुम्हारी चुनहाई उनसे कहता है कि सीनियर ब्रदर वो प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़ूफैन के बारे में किसी को कुछ पता है कि उसका मास्टर कौन है। जब तक वो यहाँ पर 18 साल का नहीं हुआ तब तक तो हमारी फैमिली में एक काम बटलर की तरह ही रहा, और उसके बाद अचानक से उसकी पावर्स अनलीश हुई। अचानक से उसने अपनी पावर्स को निकाला। फिर उसके बाद तुम्हें पता तो है बटलर ज़ूफैन कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा एटीट्यूड वाला बन गया, और हमें से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ सके कि उसका मास्टर कौन है। वो मुझे अपना छोटा भाई मानता, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी मुझे अपने मास्टर के बारे में नहीं बताया। तुम लोग कितना लंबा सफर तय करके हमारे पास पहुंचे ताकि तुम लोग उसके मास्टर के बारे में कुछ जान सको, लेकिन माफ करना कि हम तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। जब किसी के साथ सिस्टर चूचू बेचारी काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ज़ूफैन के मास्टर के बारे में जानने से शायद मुझे इस बारे में पता चल सके कि ज़ूफैन की बॉडी कहाँ पर है। अगर ज़ूफैन मर चुका है तो उसकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं पर तो होनी चाहिए। जबकि माँ जीलिन सोच रहा होता है कि इन सभी बेवकूफों को क्या लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से ज़ूफैन के मास्टर के बारे में जान सकते हैं। ज़ूफैन का मास्टर 9 सेरेनिटीज एम्परर है, यानी कि डीमन गार्ड सॉवरियन है, जो कि 10 सैक्रेड सॉवरियंस में से एक है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। वो समय से जिस समय यहाँ पर दुनिया बनी भी नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया को तो हीवनली सॉवरियन ने बनाया था और उसके बनाने से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तुम सभी लोगों को उसके बारे में कैसे पता हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सैक्रेड बीस्ट और उनके जो इनहेरिटर्स हैं, जिनके पास उनकी पावर्स हैं, सिर्फ वही इस बारे में जानते हैं, यानी कि मैं और मेरे सारे के सारे सैक्रेड बीस्ट और 10 ग्रेटेस्ट सैक्रेड मास्टर्स जानते हैं। इसके अलावा आम दुनिया के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इन्हें सीक्रेट के बारे में नहीं पता। उसी के साथ ही उन्हें पीछे से आवाज आती है, अंकल ज्यू निकल कर आते हैं और उसे कहता है कि तो लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम ज़ूफैन के बारे में जानने के लिए आई हो? तो मास्टर ज्यू वहां पर आने के बाद से कहता है कि मैंने सुना उसके साथ क्या कुछ हुआ ब्रदर, ज़ूफैन के साथ जो कुछ भी हुआ उस सुनकर मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। मैंने तुम दोनों की शादी के बारे में भी सुना और साथ ही मैंने यह भी सुना कि ज़ूफैन 1 साल पहले किस तरह बेचारा मर गया, लेकिन खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है। अगर मेरे पास स्ट्रेंथ होती तो मैं अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए खुद वहां पर जाता। तो सिस्टर चूचू अंकल ज्यू को वहां पर अंकल ज्यू कह के पुकारती है। तो ब्रदर वो जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बंदा कौन है जिसे यहाँ पर ये अपना अंकल कह के पुकार रही है, और ऊपर से इस बंदे ने ज़ूफैन को अपना ब्रदर कहा, तो हो सकता है कि इसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तुम्हारा यंग मास्टर वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मास्टर ज्यू आप कुछ यहाँ पर हमारी जूनियर सिस्टर यहाँ पर आपको अंकल कह रही है, तो आप फिर हमारे भी अंकल ही हुए, तो मैं भी आपको यहाँ पर सीनियर मास्टर या फिर अंकल ज्यू ही कहकर पुकारूंगा। आपको इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वो कहता है नहीं बच्चे, मुझे इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर से आए और तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पोजीशन हमसे बहुत ज्यादा हायर है। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, लेकिन एक सीनियर तो सीनियर ही रहता है। तो सीनियर ज्यू आपने यहाँ पर ज़ूफैन को अपना ब्रदर कहा, तो क्या मैं इसके बारे में कोई सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? तो मास्टर ज्यू से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो ब्रदर वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज़ूफैन ने कभी आपके सामने यहाँ पर कभी अपने मास्टर का नाम लिया हो, क्योंकि हमें यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद अंकल ज्यू से कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि ज़ूफैन के मरने के बाद उसका मास्टर कहीं से आया और आकर बदला लेने के लिए यहाँ पर सभी सेक्टर्स को तबाह कर रहा है? तो हमारा ब्रदर वो कहता है कि हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, जो सेक्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, उन सभी सेक्टर्स के ऊपर जो अटैकर्स हैं उनकी पावर लेवल्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो हमारे सेक्टर यानी हमारे जो वेस्टर्न लैंड्स हैं इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बाहर की दुनिया की पावर्स हैं। वो लोग यहाँ पर वेस्टर्न लैंड से बाहर से आए हैं। जहाँ तो ज़ूफैन क्या वेस्टर्न लैंड से बाहर से था? क्या वेस्टर्न लैंड्स के बाहर की तरफ से उसका कोई मास्टर था जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा? तो हमारे मास्टर ज्यू से कहते हैं तुम्हें लगता है कि उसका मास्टर इसका बदला ले रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ तुम्हें क्या बता सकता हूँ। तो बाकी के सभी लोग भी अब यहाँ पर यही बात करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर पहली बात हो चुकी है कि ज़ूफैन के मास्टर के बारे में लू क्लैन के लोगों को भी नहीं पता, तो फिर यहाँ पर अंकल ज्यू को कैसे पता हो सकता है? तो इसी के साथ अंकल ज्यू से कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में जानना चाहते हो तो एक बार उसने मेरे सामने अपने मास्टर का नाम लिया था, लेकिन क्योंकि वो हंसते हंसते बात कर रहा था इसी वजह से मुझे लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। तो ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान होकर
होकर कहता है जल्दी से बताया कि उसके मास्टर का नाम क्या है, वो कौन है, इतना महान मास्टर कौन हो सकता है। तो अंकल जू कहते हैं कि उसने एक बार मेरे सामने ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का नाम लिया था। ये बात सुनते ही वहां जिलिन जो होता है वो तो बेचारा वहीं पर हैरान हो जाता है। तो ब्रदर वो कहता है कि तुमने कहा कि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज, लेकिन हमने वेस्टर्न लैंड्स में कभी इस तरह के नाम के बारे में नहीं सुना, ये किस बंदे का नाम है हमें नहीं पता। जबकि मां जिलिन सोच रहा होता है कि तुम में से किसी को इस बारे में नाम के बारे में पता कैसे होगा, क्योंकि तुम में से कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में 10 सैक्रेड डोमेन मास्टर्स के बारे में किसी को नहीं पता, उन 10 सॉवरियंस के बारे में किसी को नहीं पता जो कि हमारी दुनिया से बाहर सैक्रेड डोमेन में रहते हैं। सैक्रेड डोमेन जहां पर लोग हमेशा जिंदा रह सकते हैं, वो अपने आप को गार्ड्स ही समझते हैं। तो ब्रदर वो कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, लेकिन क्या आप इसके अलावा जहां पर मैं कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमने कभी यहाँ पर इस मास्टर का नाम नहीं सुना जिसका आप नाम बता रहे हैं। तो मास्टर जू कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उसके मुंह से एक बार नाम सुना था और उस वक्त भी वो हंसते हंसते बात कर रहा था, तब मुझे लगा था कि मजाक कर रहा है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर 3 सेक्टर्स बर्बाद हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज मास्टर्स वाकई में एग्जिस्ट करता है। उसका मास्टर हो सकता है कि वो इतना पावरफुल हो कि उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया हो। तो हमारे ब्रदर वो बाकी सभी से पूछते हैं क्या तुमने कभी ये नाम सुना है, तो वो लोग भी कहते हैं नहीं हमने कभी ये नाम नहीं सुना। तो इसी के साथ ही हमारे सिस्टर्स यू आगे बढ़ती है और उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में डेविल माउंटेन के ऊपर जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि ज़ूफमैन ने जब यहाँ पर ब्लैकविंड माउंटेन के ऊपर अपना बसेरा बनाया था, उसने अपना कैंप लगाया था, उस वक्त उसने एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन सेटअप की थी और मैंने वहां पर उससे सुना था, उसने कहा था कि वो डेविल माउंटेन के ऊपर यहाँ पर सेकंड डेविल माउंटेन बनाने वाला है। अब मुझे नहीं पता इस बात का क्या मतलब है, हो सकता है कि उसका मास्टर उसी माउंटेन के ऊपर हो। तो ये बात सुनने के बाद ब्रदर वो कहता है तो मुझे बताओ कि वो डेविल माउंटेन कहाँ पर है। तो सिस्टर जो से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, तुम्हें खुद ही जाकर ढूंढनी होगी। तो ब्रदर वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, जहाँ पर जो भी लीड मिलती है वो लीड वहीं पर खत्म हो जाती है। ज़ूफमैन क्या वाकई में आसमान से तो नहीं टपका, हमें डेविल माउंटेन के बारे में पता चला, लेकिन ये भी नहीं पता डेविल माउंटेन है कहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर ज़ूफमैन के मास्टर का नाम पता चला, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो मास्टर है कौन। तो एक एल्डर भी उनके साथ ही आया होता है, तो वो लोग एल्डर के पास वापस आते हैं और उसे कहता है कि एल्डर डू आपने यहाँ पर टियानजू में इन्फॉर्मेशन हासिल की है तो आपको कुछ मिला। तो उसे कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला, तुम लोग गए थे लू फैमिली में, बताओ कि तुम्हें वहां पर उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला। अगर तो यहाँ पर ये बात वाकई में सच है कि उसका कोई मास्टर है जो कि बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो उसका बदला पूरा हो चुका है। हम लोग यहाँ पर से अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके वापस जा सकते हैं और जाकर वेस्टर्न लैंड के ऊपर आने वाले उस जेनेसिस स्टेज के मास्टर का जो खतरा है उसको हम लोग टालने के लिए उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे सेक्टर्स को इस तरह से बर्बाद किया गया और डबल ड्रैगन मैनर के जितने भी एग्जाल्टेड मास्टर्स हैं सभी को अपना ध्यान इस तरफ लगाना पड़ा हो। इसलिए अब तुम्हें बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या तुम्हें यहाँ पर ज़ूफमैन के बारे में कुछ मिला या नहीं। तो वो आगे से बेचारे खामोश खड़े होते हैं, क्योंकि आगे से उन्हें क्या जवाब दे के उन्हें कोई भी लिंक यहाँ पर मिल नहीं रहा। हर एक सवाल का जवाब मिलने के साथ ही वहीं पर आगे से डेड एंड निकल आता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड सैम 51 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे ज़ूफमैन की सच्चाई के बारे में सभी लोगों को कभी पता चल पाएगा भी या नहीं।